दांतों को तोड़ेंगे क्या? जीभ का ही इलाज करेंगे, दांतों को नहीं टपकाएंगे। तो संत बैर भी करे तो किससे करे, क्योंकि वो तो समस्त संसार में सीताराम का दर्शन कर रहा है। देखो ये सी राम मैं सब जग जानी ना एमए क्लास की बात है। अब हम गा रहे कथा पंडाल में बैठ के सी राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, उधर कुत्ता बैठा है ना भौंक रहा है। अब कुत्ता भौंक रहा है तो हम डंडा उठाए और मारे कुत्ते को ऐसा कि उसका टांग तोड़ के रख दिए। तो ये सी राम में सब जग जानी नहीं है। सी राम में अब डराने के लिए तो भाई डंडा लेना पड़ेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं कि मार के उसका टांग ही तोड़ दिए या फिर उसका मुंह ही तोड़ दिए कि वो मर जाए। ये एमए क्लास की बात है। हम गा रहे सी राम में सब जग जानी और ऐसा कुछ कर दिए तो सज्जनों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा नामदेव की कथा। नामदेव जी जब भोजन करने बैठे थे ना, तो उनकी रोटी जो थी वो सूखी रोटी थी, उसमें कुछ लगा नहीं था। तो नामदेव जी घी का कटोरा भूल गए थे। तो सोचा अरे राम राम, वो अपनी थाली में रख दिए रोटी और सोचे कि अपनी कुटिया से जाऊं, जा करके घी का कटोरा लेके आऊं। जैसे घी का कटोरा लाने गए ना, तब तक एक कुत्ता आया और आकर के वो रोटी लेके भागने लगा। नामदेव जी ने देखा कुत्ता जो है मेरा रोटी लेके भाग रहा है, तो नामदेव जी वो घी का कटोरा लेके उस कुत्ते के पीछे भागने लगे और क्या कह रहे हैं, हे विठ्ठल भगवान, मेरी इस रोटी को सूखी तो ना खाओ, जरा घी तो लगाते जाओ, रोटी को सूखी तो ना खाओ, घी तो लगाते जाओ। और कुत्ता सोचे कि ये मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, पर वो कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अरे आप लोगों ने एक नाथ की कथा सुनी होगी। एक नाथ जी महाराज ने देखा कि दुनिया के सब लोग जो हैं गंगा जल ले जाके गंगोत्री से रामेश्वरम चढ़ाते हैं। तो उन्होंने सोचा मुझे भी चढ़ाना चाहिए। वो भी गंगोत्री से गंगा जल लिए, जैसे कांवड़िया लोग जाते हैं ना वैसे जाने लगे पद यात्रा करते हुए। 3 महीना पैदल चले थे। अब सज्जनों 1 किलोमीटर रामेश्वरम का शिखर दिख रहा था। तभी तक देखा उन्होंने कि कहीं कुछ आवाज आ रही है झाड़ी के पीछे से। तो वहां चल कर के गए तो क्या देखा कि एक गधा जो है बड़ा तड़प रहा है। अब एक नाथ जी ने ध्यान से देखा तो गधा पानी के लिए तड़प रहा था। एक नाथ जी ने सोचा कि इसको पानी पिलाना चाहिए, लेकिन अरे मैं पानी लेने के लिए गया तब तक ये गधा मर गया तो क्या होगा। तो उन्होंने जो गंगा जल भर रखा था अपने कांवड़ में, उस गंगा जल का ढक्कन खोल करके और वो गधे को पिलाने लगे। और गधे को पिलाते हुए रामेश्वरम भगवान से बोले, हे प्रभु यही से मेरे गंगा जल को स्वीकार कर लेना, क्योंकि यदि मैं गया दूसरा जल लाने के लिए तो ये गधा मर जाएगा। और जैसे ही गंगा जल पिलाया तो सज्जनों उस गधे में से भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, एक नाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। एक नाथ जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ नहीं हो, आप तो सर्वत्र हो, कड़कड़ में विराजित हो। तो सज्जनों संत जो होते हैं वो सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। अजात शत्रुवः, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। शांत साधव साधु भूषणा, वो साधु स्वभाव के होते हैं। अब सज्जनों यहाँ पर एक और चीज पूछती है देवहूति माता कि बेटा एक बात बताओ, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कहा माँ भक्त के प्रकार बताए गए हैं। एक भक्त वो होता है जो केवल देखो, जो अगरबत्ती दिखाता है ना वो भी भक्त है, जो मंदिर जाता है सुबह शाम वो भी भक्त है, जो भगवान के लिए व्रत रखता है वह भी भक्त है, जो मंदिर में भगवान का दर्शन करता है वह भी भक्त है। पर ये सब निम्न कोटि के भक्त हैं। जैसे संत सब में भगवान का दर्शन करता है, वो केवल मंदिर में ही भगवान का दर्शन नहीं करेगा। आप लोग देखो मंदिर में जो भगवान बैठे हैं उसको किसी कलाकार ने बनाया है ना, और पंडित जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उस मूर्ति का पूजन शुरू कर देते हैं। पर यहाँ जितने लोग बैठे इसको किस कलाकार ने बनाया है? बोलिए, भगवान ने बनाया है। तो अब मंदिर में आप भगवान को भोग लगाओ, घंटा बजाओ, सिर झुकाओ, और चलती फिरते जो मूर्तियां बैठी हुई हैं इससे आप छल करो, कपट करो, द्वेष करो, ईर्ष्या करो, तो कहते हैं भस्मन नेव ज्योति सा, आप राख में हवन कर रहे हो। इसी